जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आम इस्तिलाह में हम लोग अक्सर डॉक्टर्स एक टेस्ट एडवाइस करते हैं, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, जिसमें बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के कोलेस्ट्रोल्स के लेवल को देखा जाता है और ये जांचने की कोशिश की जाती है कि आपके ब्लड में चिकनाई यानी कि चर्बी की मिकदार कितनी है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोलेस्ट्रोल एक्चुअली है क्या, कितनी इकसाम है उसकी, कौन सा इंसान दुश्मन कोलेस्ट्रोल है जिसकी मिकदार सबसे कम होना चाहिए बॉडी में, और कौन सा इंसान दोस्त कोलेस्ट्रोल है जो जितना ज़्यादा हो उतना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा खून में आपकी जो चर्बी की मिकदार, जिनको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, उनकी क्या क्या अहमियत है। तो ये वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो देखें, जो सीरम कोलेस्ट्रोल है वो आपके ब्लड में एक जनरल चिकनाई की मिकदार को शो करता है। सीरम कोलेस्ट्रोल का नॉर्मल लेवल जो है वो आइडली 150 से लेकर 200 के दरमियान में हम कंसिडर करते हैं। अगर आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आपका ये 190 200 भी काबिल कबूल होता है। लेकिन दिल के मरीज़ों के लिए 150 से 170 के दरमियान हम इसको आइडियल समझते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक कोलेस्ट्रोल है, जिसके ऊपर डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा नज़र होती है, वो LDL है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये कोलेस्ट्रोल इसलिए ख़तरनाक है, ये कि ब्लड के साथ ट्रैवल करता है और आपकी दिल की और दिमाग की शरियानों में प्लेक क्रिएट करता है, यानी कि एक खून के लोथड़ों की शक्ल में ये स्टोर होता है, जिससे आपकी दिल की और दिमाग की शरियानों में तंगी आती है और आप खुदा न खास्ता फालिज से लेके हार्ट अटैक से लेके दिल की तकलीफ़, ये सारे मसाइल इससे जन्म ले सकते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी कि LDL, आइडियली अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है या कोई और बीमारी नहीं है तो आप 150 से लेके 190 तक इसकी काबिल कबूल वैल्यू होती है। इससे ज़्यादा हो तो ये ख़तरनाक है, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका इलाज ज़रूरी है उसके बाद। लेकिन अगर आप दिल के मरीज़ हैं और दिल की अद्वियात खा रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम LDL का लेवल जो है उसको 100 से भी नीचे बेहतर समझते हैं दिल के मरीज़ों में, क्योंकि जितना ये कम होगा उतना दिल की सेहत के लिए ये बेहतर है। उसके बाद हम बात करते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये इंसान दोस्त कोलेस्ट्रोल है। जैसे LDL आपकी शरियानों में जाकर स्टोर होता है और उनकी तंगी का बायस बनता है, HDL उस LDL कोलेस्ट्रोल को जो आपकी शरियानों में स्टोर होकर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, उसको वापस पुल आउट करके लिवर तक लेके आता है ताकि उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके बॉडी से। इसीलिए HDL जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोलेस्ट्रोल है, इंसान दोस्त कोलेस्ट्रोल है और इसकी जो लिमिट है वो 40 से कम ज़्यादा होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। 40 ये एक सब स्टैंडर्ड लेवल है। और एक और चीज़ आप ज़हन में रखें कि HDL को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये इंसान दोस्त कोलेस्ट्रोल है, तो इसकी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती या इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती जिससे हम HDL को बढ़ा सकें। ये आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, अपनी खुराक बेहतर करके, एक्सरसाइज करके इस कोलेस्ट्रोल के लेवल को बढ़ाना होता है ताकि ये LDL के लेवल को भी कंट्रोल में रख सके। और आखिरी जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्राइग्लिसराइड्स हम उनको कहते हैं, जो खून में चर्बी की मिकदार है। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये ज़ाहिरी बात है कि हमारे माशरे में हम सब कॉन्टिनेंट में जो खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जैसे रिफ़ाइंड शुगर है और स्वीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाते हैं ब्लड में। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स का जो नॉर्मल लेवल वैसे हम कंसिडर करते हैं वो 150 से लेके 200 के दरमियान में है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपकी जब तक खुदा न खास्ता 250 से लेके 400 से ऊपर ना जाएं, और ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी एक छोटा सा मैसेज ये यहाँ पे दे रहा हूँ कि हम फौरी तौर पे ट्राइग्लिसराइड्स थोड़े से भी ज़्यादा हों तो हम अद्वियात शुरू कर देते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स का जो हैं उनको कम करने की वहाँ पे ज़रूरत होती है जब अगर वो बहुत ज़्यादा हों, मतलब 400-500 से भी अबव चले जाएँ, तो उसके बाद उसको ज़रूरी होता है कि हम इसको बेहतर करें। और ट्राइग्लिसराइड्स की अहमियत ही ये है कि इसमें ख़ास तौर पे ये अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होते हैं तो आपको डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को मुतासिर करते हैं और दूसरी बीमारियों का बायस बनते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।